कोई साथ देने वाला नहीं है। अरे मतलब की है दुनियादारी, चला चली को मेला रे। अरे मतलब की है दुनियादारी, चला चलिए को मेला रे। चेला का साथी गुरु नहीं, नए साथ गुरु के चेला रे। यानी न तो गुरु के साथ चेला है, न चेला के साथ गुरु है, न पिता के साथ पुत्र है, न पुत्र पिता के साथ है। न जाने कितनी बार जन्म लेकर के आए, लक 84 खत्म हुई ना। तुम्हें नारी भी सुपात्र मिलेगी, अच्छे कर्म किए होंगे तो तुम्हें पुत्र भी सुपुत्र मिलेगा। और तुमने भैया के साथ में घटियाई करी हो, परिवार के साथ में घटियाई करी हो, तो वो तुम्हारा जन्म लेकर के आएगा, वो दुश्मन बनेगा, वो बेटा बाप को सताएगा। नारी जन्म लेकर के आएगी, वो सारे दिन कलेश करती रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, पत्नी का मतलब होता क्या है? पत्नी का मतलब ये थोड़े कि शादी कर ली तो पत्नी है। पत्नी के भी नियम होते हैं। पत्नी का मतलब होता है पति को पतन के मार्ग से रोके, उसे पत्नी कहते हैं। भार्या, भार्या उसे कहते हैं जो पति को ग्रस्त रूप से बाहर निकाले, उसे भार्या कहते हैं। लेकिन ये तोड़े कि पत्नी 24 घंटा पति पे तनी की तनी रही आवे, बका बका देवी है? नारी और कुनारी, इनमें भी अंतर होता है। नारी उसे कहते हैं चाहे पति पर गरीबी क्यों न हो, बेशक टूटी हुई झोंपड़ी क्यों न हो, अगर कोई अतिथि दरवाजे पर आ जाए तो उसका सत्कार करती है। पड़ोसन से मांग के ला भाई बहना, आज मेरे दरवाजे पर अतिथि आए गए, लेकिन आटो ना इनके मिल जाए तो सेवा हो जाए, तो उसका पेट भरेगी, भोजन देगी। और कुनारी वो होती है कि पैसा कितना भी हो, कोठे बंगले हो, अगर कोई दरवाजे पे आएगा हो, गर्मी को टामो वाने भीजो कपड़ा माथे पे दल लो, बुखार बने बैठो, वो अतिथि दरवाजे पे ठाणो है, वो कभी सत्कार नहीं करती। इसलिए माताओं, गृहिणी वही होती है जो घर के कार्य को संभाल करके चले। और कुछ हमारी जो बड़ी बूढ़ी माता, उनके लिए कहनी है, घर में जो लड़ाई होते हैं उनके लिए एक मंत्र है। मंत्र जो घर में लड़ाई होती है, मैं उस मंत्र को बता रहा हूं, कभी घर में लड़ाई हो नहीं सकती। अगर आप लोग कहें तो मैं उसे बता दूं, तो हाथ ऊपर कीजिए। इसका मतलब सबके घर में होती है। लड़ाई अगर होती हो तो मेरा वादा है, मैं मंत्र बता रहा हूं, कभी पीछे वाले हो उस मंत्र का जाप करना, नियम करना। पीछे आंख डाल अगर होती है तो। सास में और बहू में हो तो है, नंद में हो तो है, कब ना होगी बता दें ना। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो बताएं ना, तो कोई बात ना है, सब लोग सही हैं तो। अच्छा बताएं तो ध्यान रखना, गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी है, लड़ाई कभी नहीं होगी
दी, पर घर बधू लड़किनी आई, राखो नैन पलक की नाई। सास का फर्ज बनता है, जैसे आंख की रक्षा कौन करते हैं? पलक। उसी तरीका से सास को बहू की रक्षा करनी चाहिए, और बहू अपनी सास को सास नहीं, अपनी मां की दृष्टि से देखे, और बहू सास को अपनी मां की दृष्टि से देखे, और सास अपनी बहू को अपनी बेटी की दृष्टि से देखे, तो घर में कभी लड़ाई ना होगी। अपई लली पे काम बिगड़ेगो तो कोई बात ना, चुप रहे लली, चुप रहे। और बहू पे ने को काम बिगड़ेगो, जब तक लला पटियाली से नहीं आएगा, जब तक पिटवा ना लई तब तक पेट के भभू के शांत। तो बा घर में तो लड़ाई जरूर हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए घर में, बेटी और बेटा में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस घर में प्यारे कभी लड़ाई नहीं होती है, और जहां भेदभाव होते हैं एक दूसरे में, वहां कभी सुख शांति नहीं होती है। खैर आइए कथा की तरफ। कथा भोले बाबा और पार्वती का विवाह जब हुआ, तो आज भी हमारी माताएं शादी जो करती हैं, भामरे पढ़ती हैं। तो एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हारे यहां तो कथा बहुत होती है, और पीछे वाले और आगे वाले हो, ये शादी में जब भामरे पढ़ती हैं तो ये कढ़ाई में पानी होता है, ये क्या है? तुम तो करती हैं मां में, कढ़ाई में पानी रख देती हैं, भामरे पढ़ती हैं मान है? अच्छा मछली, तुम मछुआरा हो? ये पानी जो रखा जाता है, ध्यान रखना, ये गंगा जी थी, वही परंपरा आज भी चल रही है। पार्वती ने मना कर दिया कि हे नाथ, ये मेरी सौत बन जाएगी, पहले गंगा जी को अपनी लटाओं से अलग कीजिए। अच्छा जो बीती आप है वो गोलू आसो छाप देती है, तुम बुका है दीवल आसो छाप देती बीते में ब्याह में, और ये बड़ी बूढ़ी 80-80 साल की कि बेसी छाप देती मैं बीते पे कहा है जी।